या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 5 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि का तीसरा तृतीया तिथि है। तृतीय तिथि का प्रारंभ 5 अक्टूबर को सुबह 5:31 पर हो रहा है और तृतीय तिथि का समापन 6 अक्टूबर को सुबह 7:49 पर होगा। 5 अक्टूबर को माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करेंगे। इस दिन सूर्योदय काल का समय सुबह 6:16 है और सूर्यास्त का समय शाम 6:01 होगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, वैसे तो सुबह और शाम दोनों समय आप संध्या काल में या फिर सुबह के शाम पूजा कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष शुभ मुहूर्त होते हैं जिस समय में हम पूजा करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना प्राप्त होता है। और विशेष कामना हो तो कामना के अनुसार अगर हम इस समय में उपाय करते हैं, विशेष कोई मंत्र सिद्ध करते हैं तो उसका हमें लाभ मिलता है। तो नोट कीजिए कुछ विशेष शुभ मुहूर्त जिस समय में आप पूजा आराधना विशेष रूप से कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मा मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त का समय नवरात्रि में आप व्रत धारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है, जो कि सुबह 4:04 से सुबह 5:30 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस समय में भी आप कोई भी कार्य करते हैं, मतलब कोई जप सिद्ध करना चाहते हैं या कोई नया काम आप करना चाहते हैं, विशेष उपाय करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। इस समय में हम जो भी कार्य करते हैं हमें सफलता मिलती है। अमृत काल जो कि 11:04 से आरंभ हो रहा है और दोपहर में 1:02 तक रहेगा। जैसा कि अमृत काल नाम से ही पता चलता है, किसी भी प्रकार के कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको अमृत के समान फल मिलता है। मतलब उस कार्य का जो फल होता है वही कई गुना प्राप्त होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो काम हम अमृत काल में करते हैं उस फल के जन्म है जन्मांतर तक हमको उसका फल प्राप्त होता है। तो आप विशेष मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो इस समय में आप कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, वह सर्वार्थ सिद्धि योग का मंत्र है। और सर्वार्थ सिद्धि योग का समय अक्टूबर 5 सुबह 6:02 से प्रारंभ हो रहा है और 5 अक्टूबर को रात्रि 9:33 तक रहेगा। इस समय अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी विशेष रूप से करना चाहते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन के लिए आपका यह समय सर्वश्रेष्ठ है। यह तो हुए कुछ शुभ मुहूर्त जिस समय में आप कोई शुभ काम कर सकते हैं। एक होता है राहु काल का समय, जिस समय हमको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, जो कि सुबह 9:12 से सुबह 10:41 तक रहेगा। इस समय में आप कोई भी विशेष कार्य प्रारंभ ना करें। अगर आप पहले से पाठ पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई विशेष पूजा पाठ करना चाहते हैं तो इस समय में शुरू मत कीजिए। अब जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा के महत्व क्या है संपूर्ण पूजा विधि। आज के दिन आपको किस प्रकार से माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करनी चाहिए, माँ का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है, किन मंत्रों का आज के दिन आपको जप करना चाहिए, माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प क्या है, प्रिय भोग क्या है और आज के दिन किन किन रंगों के आपके वस्त्र धारण करने चाहिए, माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना हमें किस प्रकार करनी चाहिए, कौन सा उपाय करें जिससे कि माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होकर हमारी कामना के पूर्ण होने का फल हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान करे। तो आज की वीडियो में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया होता है जिससे मुझे पता चलता है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी। तो दोस्त, जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व क्या है। देखिए, माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधकों को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है।
माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत ही बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उनके मुख, नेत्र और संपूर्ण काया की क्रांति में वृद्धि होती है। इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से वाणी भी प्रभावित होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। तो जिन लोगों को क्रोध बहुत आता है या फिर वाणी में मधुरता चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व में आकर्षण चाहते हैं, तो उन्हें विशेष रूप से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। देखिए, पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है। सुबह आपको जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान सूर्योदय को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में या फिर जहाँ भी आपने चौकी लगाई है वहाँ पर आ जाइए। सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। इसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के पास आपको बैठना है। फिर जल से शुद्धिकरण कर लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। जो भी पूजा की सामग्रियों पर जल छिड़क दीजिए। चौकी के आसपास शुद्ध जल का छिड़काव कीजिए या फिर आप जो गंगा जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। शुद्धिकरण के बाद आपके सामने घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले गणेश का पूजन करना है। पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और थोड़ा सा भोग लगा दीजिए और फिर इसी प्रकार से कलश देवता का पूजन करना है। अगर आपने चौकी पर नवग्रह मंडल स्थापित किया है तो उनकी पूजा इसी प्रकार पंचोपचार विधि से करनी चाहिए। जो भी पंचोपचार विधि से आपको पूजा करना है, अगर आपने ज्वारे बो रखे हैं तो ज्वारे पर भी आपको अक्षत, पुष्प, दीप, धूप आदि अर्पित कर देना चाहिए। तो बस पंचोपचार विधि से सभी देव देवताओं को आप धूप, दीप दिखाकर पूजन कर लीजिए। इसके बाद माँ भगवती दुर्गा की पूजा प्रारंभ कीजिए। जैसे आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मतलब माँ चंद्रघंटा की पूजा हमें करनी है, तो सबसे पहले माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना है। अगर आपके पास माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या फोटो है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो जो हमने घर में स्थापित करते हैं, उन्हीं का स्वरूप सभी देवियां हैं, तो हमको उनका ध्यान करना चाहिए। अपने हाथ में पुष्प लेकर माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान कीजिए। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, देवी चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदास की सवारी बाग है और माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण और चमकीला है, जिसके मस्तिष्क में छोटे से आकार का एक अर्ध चंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी 10 भुजाएं हैं और इनकी सभी हाथों में अलग अलग शस्त्र विभूषित है। इनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित रहती है, जिसकी मुद्रा युद्ध में के लिए आहत रहने वाली है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव दूर रहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। अतः भक्तों के कष्ट का निवारण यह शीघ्र ही कर देती हैं। इनका वाहन सिंह अर्थात बाघ है। इसका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत, बाधा आदि से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनाद हो जाती है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर के दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का दृश्य विकिरण होता है। माँ चंद्रघंटा के इसी स्वरूप को आपको ध्यान करना है और ध्यान करते समय माँ के बीज मंत्र आपको जप करना है। माँ का बीज मंत्र है एम शीम शक्ति नमः, एम शीम शक्ति नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण सहस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र के द्वारा माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके आपके हाथ में जो पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कीजिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें एक एक करके माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके माँ के पास अर्पित कीजिए। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प है कमल और पीले गुलाब का पुष्प, शंख पुष्पी का पुष्प और सबसे ज्यादा प्रिय है माँ को चमेली का पुष्प। आज के दिन माँ को अगर चमेली के पुष्पों की माला अर्पित की जाती है तो हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण हो जाती है, और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो जरूर अर्पित कीजिए। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा को दूध या फिर दूध से बनी चीजों का भोग अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो खीर का भोग लगा सकते हैं या फिर दूध में शक्कर और केसर मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा
जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध है, चाहे केले का फल हो या फिर कोई अन्य फल हो, माँ को अवश्य अर्पित कीजिए। आज के दिन हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए, तो देखिए आज माँ का प्रिय रंग है भूरा और सुनहरा। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उससे विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का ध्यान करके माँ चंद्र घंटा का ध्यान पूर्वक पूजा कीजिए और पूजा करते समय चंद्र घंटा के मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 11 या 21 बार जप करते रहिए। जो भी आप पाठ करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, उसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो पूजा पूर्ण होने के उपरांत आरती करना है कपूर और लौंग जलाकर। इसके बाद आपसे क्षमा प्रार्थना करना है। और हाँ, माँ चंद्र घंटा की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। अगर आप सुबह या फिर शाम को पूजा करते हैं, किसी भी समय, चाहे दोनों समय हो या फिर किसी भी एक समय, तो चंद्र घंटा की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। और सुबह की पूजा पूर्ण कर लीजिए। जिस भी प्रकार से आपके पास समय हो, अगर आपके पास सुबह का समय ज्यादा हो तो सुबह कर सकते हैं और बाकी पूजा शाम के समय भी कर सकते हैं। कोई भी मंत्र अगर आप जाप करना चाहते हैं तो सुबह हो या शाम को जप कर सकते हैं। शाम के समय फिर से माँ का भोग अर्पित कर किया जाता है और माँ की आरती की जाती है। और एक चीज, आज माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है तो विशेष रूप से घंटी अवश्य बजानी चाहिए, सुबह की पूजा में भी और शाम की पूजा में भी। और जब आप आरती करते हैं तो घंटी अवश्य बताएं। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्र घंटा की पूजा में जब हम घंटी बजाते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों की मनवांछित मनोकामना पूर्ण करती है। तो सुबह और शाम की पूजा में भी घंटी हमेशा बजानी चाहिए। वैसे भी प्रतिदिन आपको घंटी अवश्य बजानी चाहिए जब भी आप पूजा करते हैं। एक प्रश्न आया था कि घंटी को लेकर ही क्या शाम को हमें घंटी नहीं बजानी चाहिए? जी बिल्कुल बजानी चाहिए, क्योंकि बिना घंटी के तो आरती हो ही नहीं सकती। सुबह हो या शाम की आरती, हर समय घंटी और शंख बजाना चाहिए। दोस्तों, घंटा माँ की कथा आपको कल सुबह मिल जाएगी। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रतिदिन दुर्गा सप्तमी की कथा अवश्य सुनते होंगे। अगर लोग अभी तक आप नहीं सुन पा रहे हैं तो जरूर सुनिए, क्योंकि नवरात्रि में माँ दुर्गा सप्तशती की कथा सुनने मात्र से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसलिए या तो आप कथा को पढ़िए या फिर सुन भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय दुर्गा माँ।